होगी, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। लेकिन जबरदस्त तरीके से जो टकराव अभी तक देखने को मिला, ये जो जिद अभी तक देखने को मिली, आज भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रोकने के लिए कि सर्वे ना हो। अब कल प्रशासन की तैयारियां हैं कि रोकने के लिए कि सर्वे ना हो। अब कल प्रशासन की तैयारियां हैं कि सर्वे होगा, पूरी पुलिस की देखरेख में होगा। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो प्रशासन से आपको शिकायत थी कि दूसरी बार टीम बैरंग लौटी, तब पुलिस की उतनी तैयारी नहीं थी। अब आपको लग रहा है कि प्रशासन की मुकम्मल तैयारी है, अब सच सामने आएगा? बिल्कुल 100% सच सामने आएगा। और ये जो भारत की न्याय व्यवस्था में लोग विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशासन शासन पूरी तरीके से तैयार है और ज्ञानवापी का जो ढांचा है, इसका सच निश्चित रूप से सामने आने वाला है, इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। ठीक है, अब ज्ञानवापी का जो सच है वो सामने आने वाला है, लेकिन वो सच है क्या? फिलहाल अभी तथ्यों पर बात हो रही है, उन दलीलों पर बात हो रही है जो कोर्ट में रखी जा रही है। हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी है, जो कि मुख्य वक्ता है। बातें कोर्ट में आपकी तरफ से रखी गई हैं और मुस्लिम पक्ष उसको किस तरह काउंटर करता रहा है? देखिए, हम लोगों ने जो दलीलें रखी हैं, जो पक्ष रखते हैं अपने दावे में, स्कंद पुराण शिव पुराण से लेके अब तक तमाम जो है अदालतों की कार्रवाई जो आदेश रही है 1965 से लेके तमाम जो हम लोगों के साक्ष्य रहे हैं, हम लोगों ने रखे हैं, तमाम इतिहासकारों के साक्ष्य रखे हैं। और मौके पे जो वर्तमान में स्थिति है, मंदिर जिसे हम ज्ञानवापी जिसे मस्जिद आप कहते हैं, वो मंदिर परिसर जो आदि विशेश्वर का है, वहाँ दीवारें जो हैं, तमाम साक्ष्य जो है हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। मंदिर का जो अवशेष बचे हुए हैं, तमाम सबूतों को जुटाने के बाद हम लोगों ने दावे में अपने पक्ष को रखा है और मजबूती से रखा है माननीय न्यायालय के सामने। और हम लोगों ने मांग किया था कि कमीशन करके इस सच को बाहर न्यायालय तक पहुंचाया जाए, ताकि हम लोगों को लेकिन वो साक्ष्य क्या है? अभी तक कौन सी बातें कोर्ट में रखी जाती रही हैं? उसके लिए तो खास नक्शा है जो आप बार बार दिखाते रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही आपके पास कोई पौराणिक नक्शा भी है जो आप हैं, और साथ ही आपके पास कोई पौराणिक नक्शा भी है जो आप प्रोड्यूस करते रहे हैं कि कैसा था काशी परिसर। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कैसे दावा है कि वहां पर मंदिर था। देखिए, जहाँ तक मंदिर की बात है, वह सब लोग जानते हैं। वर्तमान में ढांचा मौजूद है, वह भी मंदिर का ही ढांचा है। हमारे सारे सबूत मंदिर के जो मंदिरों पर होता है, हिंदू प्रतीक के सारे चिन्ह होते हैं, सारी कलाकृतियां होती है। वर्तमान में जो ढांचा मौजूद है, ये 1525 और 35 फीट 125 फीट की ढलान से पूरा साइड उसके बाद का जो ये बातें आप किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं? आप कोई दस्तावेज दिखाइए। दस्तावेज है, सारी चीजें हैं, उसका उस पे सब लेखा जोखा है, सारे एक एक फोटोग्राफ्स हैं। और ये फोटोग्राफ्स आज से 30 साल पहले हम सारे फोटोग्राफ्स का कलेक्शन किए थे किसी पत्रिका में छापने के लिए। और मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ फोटोग्राफ्स अपने फोन में निकाल पाए तो हमारे दर्शक उसको लाइव देख पाएंगे कि आखिर आपने कौन सी ऐसी कलेक्शन की है जिनके आधार पर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इफ्तिकार अहमद जी है, जनरल सेक्रेटरी। इफ्तिकार, है वीडियोग्राफी होगी कल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिलहाल तो फैसला नहीं दिया जा सकता। तो अब आपको लग रहा है कि वीडियोग्राफी करने की जो सर्वे टीम पहुंचेगी, सहयोग करेंगे उनका? बिल्कुल सहयोग करेंगे। और ये जो रखी गई है, कभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कभी नहीं रोका गया। जितना कोर्ट का ऑर्डर था उतनी करने की बात कही गई, अंदर की बात कभी नहीं थी। पूरी तरह से तहखाने का खुलेगा, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसी तरह से वो होगा। कोर्ट के ऑर्डर चाहे वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो अब उसमें पूरी मस्जिद आ जाएगी अंदर की। पिछली बार हुआ था कि 5000 की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, एक प्रेशर क्रिएट कर दिया गया था टीम पर, उन्हें लौटना पड़ा था। गलत है, 5000 भीड़ कभी नहीं हुआ। पिछले शुक्रवार को ये दावा किया गया। शुक्रवार की नमाज विशेष होती है, उसमें तो वैसे भी लोग जाते हैं। वो लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं आई, ये तो लोग भी कहते हैं। नहीं, अब सवाल ये कि उत्सुकता पूर्वक अगर कोई चला जाता है, कुछ लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो कोई मान्य नहीं रखता है। वैसे कभी कम ज्यादा कभी होते, ज्यादा भी होते हैं। वो कोई इशू नहीं है कि कितने लोग गए कितने लोग नहीं गए। ठीक है, चलिए आप बताइए। यहाँ पर अभिनव जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम पूरा सहयोग करेंगे अब सर्वे में, आप करेंगे अब सर्वे में। लेकिन एक बात उन्होंने और कह दी कि जैसा कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है
देखिए, न्याय की व्यवस्था को मानने वाले लोग निश्चित रूप से कोर्ट का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। जो औरंगजेब और बाबर को मानने वाले लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, वो इस न्याय व्यवस्था को नहीं मानेंगे। अंततोगत्वा आज सुप्रीम कोर्ट उनको 7 दिन की मोहलत दे दी कि आप 7 दिन। जी बोलिए। हाँ, मुस्लिम समाज को न्यायिक व्यवस्था में साथ देना चाहिए, प्रशासन का साथ देना चाहिए, और जो भी अच्छता कोर्ट ने आदेश दिया है पालन करना चाहिए। और बनारस की गंगा जमुनी तहजीब रही है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, मुसलमान जो इस देश की न्याय व्यवस्था में राष्ट्रवादी मुसलमान है, मुसलमान जो इस देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से वो साथ देंगे। ठीक है, ये बताइए इफ्तिखार साहब, एक दलील ये भी शुरू में दी गई थी कि गैर मुस्लिम मस्जिद में एंट्री नहीं कर सकता, इसीलिए सर्वे नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? किसी की ज़ाती राय हो सकती है, ये इंतजामिया कमेटी की राय ये नहीं है। मस्जिद सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। सवाल ये है कि नमाज के समय से मुसलमान जाता है, उसलिए उसको रोका गया होगा, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो प्रशासन की तरफ से इस तरह की बंदिशें बनाई गई हैं कि उसमें से मुसलमान जाते हैं और सारी चीज़ें वो बाहर रख कर जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सत्य प्रकाश सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट में, समाजवादी पार्टी के नेता। सत्य प्रकाश जी बताइए, सपा का स्टैंड क्या है इस पर? वीडियोग्राफी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, कानून का जो काम है और न्यायालय का जो काम है वो होके रहेगा। ठीक है, पक्ष दोनों तरफ अपने स्टैंड करके रखे हैं। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा समाजवादी पार्टी स्पष्ट ऑलरेडी पहले से कह रहे हैं, ये सब आम आदमी के मुद्दों से भड़काने के लिए, हटाने के लिए एक व्यंग है और कुछ है नहीं। आपको नहीं लगता ये एक बड़ा मुद्दा है? करोड़ों लोगों की जनभावना जहाँ जुड़ती है तो वो मुद्दा ज़हनी तौर पर उनके लिए, जहाँ बेरोजगारी चरम पर है, जहाँ आर्थिक हालात इतने हैं कि आम आदमी की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, मुद्रा स्थिति आज देश में इतना है कि लगातार वो गिरते जा रहा है, रुपये कमजोर होते जा रहा है। हमारे जो भंडारण क्षमता थी रुपए की, जो विदेशी जो ठीक है, ये सारे मुद्दे आप उठाइए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। जो करेंसी थे वो भी खत्म होने के सारे मुद्दे आप उठाइए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वीडियोग्राफी होने से या कोई मामला कोर्ट में चलने से देश की अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क पड़ेगा? उससे वो डगमगाएगी? कोर्ट अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, कोर्ट अपना काम कर रहा है। इस देश में न्याय पाने के लिए सबको अधिकार है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। आपने 2 दिन पहले आगरा पक्ष में भी कोर्ट ने सुना होगा कि कोई भी कहीं भी आके अगर न्यायालय पहुंच जाता है, वो सही है चाहे गलत है, कोर्ट तय करता है। किसी ने आके ताजमहल के बारे में कह दिया, किसी ने आके कुतुब मीनार के बारे में कह दिया, तो सबको आज़ादी इस देश में सब कुछ कहने के लिए, कहीं भी न्याय पाने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट जा सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन जो आम आदमी की जो ज़रूरत के असली मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे सोनकर जी मुझे एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि आप अयोध्या से जुड़ा मुद्दा, काशी से जुड़ा मुद्दा, ज्ञानवापी, मथुरा से जुड़ा मुद्दा, उसको कानून का मामला कहकर जो बच जाते हैं, उसे एक बड़े पैमाने पर जनता की नाराजगी ले लेंगे? जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आपके लिए मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि नहीं लेते, ठीक है? अभी क्लियर कर, आपने अभी बात कहा कि 5000 लोग वहाँ मुस्लिम पक्ष के आगे माहौल बिगाड़ने की बात की, आपने कहा, लेकिन यहाँ मुस्लिम पक्ष खड़ा है, इन्होंने इस बात को सिरे से नकारा। आपने भाजपा के पक्ष ने कहा कि ये गंगा जमुनी बनारस की तहजीब है, यहाँ कोई भी बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि न जाने चैनलों पर ऐसा कौन सा माहौल क्रिएट होता है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात की जाती है, जबकि है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने